everyone. Good morning. Welcome to Mentee's Daily News Analysis. Today, the quote are on religion. That the purpose of religion is to control yourself and not to criticize other. And second is religion is never the problem. It's the people who use it to gain power. And you all know that you can get this PDF from our Mentee IAS Telegram channel. It is not just a PDF. I post regularly their articles which can be important from exam perspective, MCQs or any other exam update related to your exam. You can join our channel Mentee IAS. Let's start with our analysis. So today the first news is General Studies 3 Defense that with PM flying to Paris, India approves plan to buy 26 Rafale M jet. So what the news is all about is that the Defense Acquisition Council, जिसको चेयर किया जाता है by Defense Minister Rajnath Singh, अप्रूव कर दिया है procurement of 26 Rafale M fighter and 3 additional Scorpion class submarine from France for the Indian Navy. अब इसमें जो procurement है इसमें आपके कौन कौन से equipment, weapon, simulator, documentation, crew training, everything is included. And ये negotiations French government के साथ की जाएगी to determine the price in terms of the purchase. अब जो डिसीजन ऐसे क्या होगा, इनहांस होगी ऑपरेशनल रेडीनेस ऑफ द इंडियन नेवी, प्रमोट होगा इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग और सेल्फ रिलायंस हमारा डिफेंस टेक्नोलॉजी में, और एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हम क्रिएट करेंगे डोमेस्टिक सेक्टर में. ये थी इस न्यूज और आपके एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है. अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे. जनरल स्टडीज 2 पॉलिटी एंड अनएक्सेप्टेबल वर्डिक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस. अब ये यहाँ पे क्या हुआ है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है रिसेंटली डिक्लाइन कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रोटेक्शन देने से एक इंटरफेथ कपल को who was living in a live-in relationship who were facing police harassment. अब जो ये कोर्ट की जजमेंट है इसने नेग्लेक्ट करा प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड पर्सनल लिबर्टी जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइन है, और डिसरिगार्ड कर दिए जो रेलिवेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है. अब जो ये हाई कोर्ट का यहाँ पे बाइसनेस जो आई है टुवर्ड्स सोशल मोरालिटी और रिलीजियस रिवाइवलिज्म, ये ऑब्वियसली मतलब कि अपहोल्ड करना चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को, बट वो नहीं करा. इवन सुप्रीम कोर्ट भी कंसिस्टेंटली एम्फसाइज करते हैं ऑन पर्सनल लिबर्टी ऑटोनॉमी अपनी जजमेंट्स में, रिकॉग्नाइज करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है ऑफ लिमिटिंग द स्टेट पावर इन पर्सनल चॉइसेस. लेकिन जो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन है ये डिसरिगार्ड कर रहा है ये सारे प्रिंसिपल्स को और एक अनड्यू इंपॉर्टेंस दे रहा है पर्सनल लॉस को ऑन मैरिज. ये था जो आर्टिकल इसके बारे था. मैंने आप सबके लिए यहाँ पे पॉइंट समराइज कर दिए हैं जो कि आपको अपने मेंस में लिखने हैं अगर इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा. नेक्स्ट है जनरल स्टडीज की इकोनॉमी वर्क इन प्रोग्रेस. तो जो 50th GS काउंसिल मीट लिफ्ट्स द फॉग ऑन मेनी एरिया, एक्सिक्यूशन होल्ड्स द की. तो अभी GST काउंसिल ने एड्रेस करे इंपॉर्टेंट इश्यूज रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एपेलेट ट्रिब्यूनल और टैक्स ट्रीटमेंट किसको लेकर, ऑनलाइन गेमिंग को लेकर. और जो बिजनेसेस है उन्होंने भी अपना कंसर्न दिखाया ओवर द काउंसिल डिसीजन टू इम्पोज 28% जो लगाया जा रहा है ऑनलाइन बेट पर कि वो हार्मफुल है गेमिंग इंडस्ट्री के लिए और जॉब के लिए. अब काउंसिल मेड चेंजेस टू द टैक्स एग्जेम्पशन एंड रेट इंक्लूडिंग द रिड्यूसिंग ऑन GST. ये वो बता रहा है हमें आर्टिकल कि काउंसिल ने ऐसे चेंजेस तो करे थे पहले और हाउएवर लेकिन जो ओवरऑल है GST का अभी भी वो देखा जाएगा, हमें इज येट टू बी सीन. नेक्स्ट है आपका करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से द फर्स्ट GSI सर्वे ऑफ द सियाचिन. तो 1958 में जो VK रेना है इन्होंने फर्स्ट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्सपेडिशन लिया था टू द सियाचिन ग्लेशियर एज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल जियोफिजिकल ईयर. अब पाकिस्तान ने उस टाइम पे कोई भी इंटरेस्ट या सर्वे में दिखाया नहीं था इंडिकेटिंग द कॉम्प्लायंस विद द कराची सीज फायर जो एग्रीमेंट था म्यूचुअल डिमार्केशन के कारण. अब जो एक्सपेडिशन है वो एस्टैब्लिश करती है कि जो पाकिस्तान वाज नॉट प्रेजेंट या कंट्रोल में तो नहीं है सियाचिन ग्लेशियर के एट फर्स्ट टाइम, लेकिन ये आगे जाके जो ये क्लेम है ये कॉन्ट्राडिक्ट करा पाकिस्तान ने. अब सर्वे क्यों होल्ड करती है हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस और जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस प्रोवाइडिंग एविडेंस अगेंस्ट द मिथ ऑफ द पाकिस्तान अर्ली प्रेजेंस ऑन द ग्लेशियर. सो अब जो ये सियाचिन ग्लेशियर है ये एक बोन ऑफ कंटेंशन बन गया है इंडिया और पाकिस्तान में, जिससे आपका ऑपरेशन लीड हुआ था लीडिंग टू ऑपरेशन मेहरदूत इन 1984 टू प्रीएम्प्ट द पाकिस्तान क्लेम.
तो ये फर्स्ट सर्वे था जो सियाचिन का हुआ था. अब in the vocab section we have a word of the day, that is a vidure, that is a green foliage, the lush appearance of flourishing vegetation. Next is general studies science. So today is finally the 14th of July and today the Chandrayaan 3 will take place. So India's third moon mission is all set to be launched. तो ये वही न्यूज़ है. एंड नेक्स्ट न्यूज़ है वो भी चंद्रयान पे ही है कि जो VSSC यूनिट है वो अंडरटेक करेगा सिस्टम चेकआउट अहेड ऑफ द चंद्रयान 3 लॉन्च. तो VSSC दैट मीन्स अ वर्चुअल लॉन्च कंट्रोल सेंटर जो VSSC में है. इट विल हैव इंपॉर्टेंट रोल जो कि सेफली आपको जब पावरफुल हम लॉन्च करेंगे MV3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 उसमें आपका जो कैरी करेगा चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट को, दैट विल प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल. और जो फैसिलिटी है वो अलाउ करती है इसरो को टू रिमोटली कैरी आउट द सिस्टम चेकआउट ऑन द लॉन्च व्हीकल प्रायर टू द मिशन. सो टुडे 14 July 2:35 the takeoff will happen. Now we'll see articles from Indian Express जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. पहला है जनरल स्टडीज फ्री साइंस में आर्टिफिशियल स्वीटनर. तो WHO पैनल अभी बोल रहा है कि नो नीड टू कट डेली इनटेक. सो व्हाट द न्यूज़ इज ऑल अबाउट इज दैट जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कैटेगराइज कर दिया है आर्टिफिशियल स्वीटनर दैट इज एस्पार्टम एज पॉसिबली कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमन. लेकिन जो दूसरी कमेटी है वो साइमल्टेनियसली एसेस भी कर रही है कि कितने लेवल तक हम इसको सेफली कंज्यूम कर सकते हैं और देयर इज नो नीड कि हम इसको एस्टैब्लिश करें डेली इनटेक पे, हमको इस पे लिमिट लगाए. तो ये आपकी हु की जो स्टडी है उससे ये चीज आई है. अब नेक्स्ट है जनरल स्टडीज टू इंटरनेशनल रिलेशन से बैस्टिल डे दैट इज अ क्लाइमेट प्लेज. अब इंडिया फ्रांस को अपने बायलैटरल यूज करने चाहिए टू प्रोटेक्ट द आर्टिक. अब हुआ ये है कि अभी जो फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह है जब उन्होंने पार्टिसिपेट करा था एट दी बैस्टिल डे परेड इन 2009 तो जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी इंडिया फ्रांस में वो आपकी शुरू हुई थी 1998 में. जब उस टाइम पे जब शुरू हुई थी तो कौन कौन से एरियाज के अराउंड ये पार्टनरशिप चल रही थी. दैट वाज एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस, स्पेस या कोई भी न्यूक्लियर एनर्जी के यूजेस को लेकर. उसके बाद ये पार्टनरशिप एक्सपैंड होती चली रही ताकि हम साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, क्लाइमेट इशू इन सब में भी हम अपनी कवर करें कॉपरेशन. अब जैसे 25th ईयर है ऑफ द इंडिया फ्रांस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो विजिट है वो ऐड कर रहा है ये सिग्निफिकेंस इस इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप को. तो यही अभी न्यूज है कि इंडिया फ्रांस के तो रिलेशन को लेकर और कैसे उस टाइम पे जो हम एरियाज कवर कर रहे थे और अभी जब मोदी जी इस पे जाएंगे और किस तरह के हमारे हम अपने आउटकम्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है जनरल स्टडीज फॉर इकोनॉमी से अ बैलेंसिंग एक्ट कवर द रिस्क ऑफ हाई फूड प्राइसेस. आरबीआई इज लाइकली टू मेंटेन द स्टेटस क्यू ऑन द इंटरेस्ट रेट. हमने कल देखा था फूड इन्फ्लेशन को लेकर, ये वही इन्फ्लेशन की बात हो रही है कि आरबीआई क्या करेगा इस पर. अब हमने कल वाले एनालिसिस में इसको कवर करा था. आपको इसका लिंक अगर आपने कल की एनालिसिस नहीं देखी है तो मेक श्योर यू गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक इट आउट. एंड स्टूडेंट्स जब न्यूज़ रिपीट होती रहती है ये एनालिसिस का यही आपको बेनिफिट है कि मेक श्योर कि आप हर एनालिसिस को फॉलो करो क्योंकि आप देखोगे कि कितने न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो ऑलमोस्ट एवरी वीक सेम ही रहते हैं. एडिटोरियल्स डिफरेंट आते हैं बिकॉज सबका अपना पर्सपेक्टिव है उस आर्टिकल को एक्सप्लेन करने का, अपना एक पॉइंट होता है उस आर्टिकल को आपके सामने रखने का. नेक्स्ट जनरल स्टडीज 3 इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से कि मैपिंग द स्पेंडिंग. तो डेटा शो कर रही है कि स्टेट्स अभी बेटर पोजीशन में है टू अंडरटेक द कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड कर रही है आपको एक इंफॉर्मेशन अपने सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू को लेकर, अपनी स्पेंडिंग प्रायोरिटी को लेकर, अपने इंडेप्टनेस लेवल को लेकर. और जो ये ऑडिटेड डेटा है लेकिन ये आपका लैग के साथ आता है. लैग के साथ मतलब कि ओरिजिनल बजट में जो नंबर्स होते हैं वो ज़्यादा ही एस्पायरेशनल होते हैं या ज़्यादा ही रियलिस्टिक होते हैं. लेकिन जो अभी आपका रिलीज किया गया है बाय द कैग सेवरल जो मंथ आपका ऑडिटेड डेटा का जो रिलीज किया गया है वो ये बता रहा है कि यूजफुल इंफॉर्मेशन है उनके बजटेड टारगेट्स को लेकर. लेकिन जो डेली जो डिटेल्स जो रिलीज कर रहा है वो लिमिटेड है. क्यों? क्योंकि अभी भी हम ये देखेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन कैट की आती है वो इन्फॉर्मेशन यूजफुल रहती है और इम्प्रूव भी हुई है रिसेंट ईयर्स में. नेक्स्ट है जनरल स्टडीज इकोनॉमी में कि रशिया कैसे वर्ल्ड का टॉप एक्सपोर्टर बन गया एट द यूक्रेन एक्सपेंस. तो रशिया अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर रहा है एज वर्ल्ड्स टॉप व्हीट एक्सपोर्टर. और तब भी जब यूक्रेन शिपमेंट्स प्रोजेक्टेड है टू मोर देन
their peak and their production mileage to 11-year low. अब जो यूएस डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर का, उसने एस्टिमेट करा है रशिया के जो व्हीट एक्सपोर्ट्स है एट 45.5 मिलियन टन्स. ये आपका है 22 से 23 ईयर जुलाई और जून में लेकर. मोर ओवर लेकिन जो रशिया के व्हीट एक्सपोर्ट्स है वो एक्सपेक्टेड है कि 47.5 तक पहुंच सकते हैं 23 से 24 में. और जो बाकी सारी सप्लाईज है वो भी हेल्प कर रही है सॉफ्टन करने के लिए ग्लोबल व्हीट प्राइसेस को. अब जो रशिया है वो एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर रहा है 235 पर टन डॉलर एज अगेंस्ट 275. ओके. एंड जो प्राइमरी डेस्टिनेशन है रशिया के लिए एक्सपोर्ट की वो कौन कौन सी है आपकी? मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका एंड सेंट्रल एशिया. नेक्स्ट है जनरल स्टडीज 3 इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से कि इंडिया वे बेटर मार्केट एक्सेस टू ज्वाइन IPEF ट्रेड पिलर. सो व्हाट इज IPEF? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी. ये एक US लेड फ्रेमवर्क है फॉर पार्टिसिपेटिंग कंट्री टू सॉलिडिफाई द रिलेशनशिप एंड एंगेज इन क्रूशियल इकोनॉमिक और ट्रेड मैटर्स में, जो कि आपका कंसर्न करता है रीजन को, आपका बिल्ड इन रीसेल एंड सप्लाई चेन जो कि पैंडेमिक के कारण इफेक्ट हुई थी. और ये इम्पोर्टेंट भी है, इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन से भी आपका ये इम्पोर्टेंट है टॉपिक. दैट इज जनरल स्टडीज 2. अब जो 4 मेन ऑब्जेक्टिव है IPEF के वो क्या होते हैं कि फेयर एंड रिसिलेंट ट्रेड हो, सप्लाई चेन अच्छी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, क्लीन एनर्जी अच्छी हो एंड टैक्स एंड एंटी करप्शन इन्वायरमेंट हो. मतलब इन फैक्टर्स पे जो मेन है वो IPEF के ऑब्जेक्टिव है. अब इंडिया बेस्ड बेटर एक्सेस टू मार्केट कि इंडिया ने इज लर्न टू हैव आस्क्ड फॉर बेटर एक्सेस इन ऑर्डर टू बी पार्ट ऑफ द IPEF. अंडर द IPEF अभी तो मार्केट एक्सेस नहीं दी गई है, लेकिन दे आर आस्किंग कि इंडिया साइन करे इस ट्रेड पिलर को. तो ये आपके 2 से भी आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. So this was today's analysis. I hope you like this video. So please share and subscribe to Menti Academy. और as you all know, आपको जो भी वीडियो चाहिए, आपकी कोई भी क्वेरी है, whether prelims, mains, even interview, किसी भी एग्जाम को लेकर, UPSC, किसी भी स्टेट के अन्य गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर, तो आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर डायरेक्टली आप मैसेज करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हो. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.